नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व कर्मचारी अपना कोर्ट केस भले ही हार गए हो, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट हाथ से गया है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अभी भी सामने खुला हुआ है। यानी कि देखा जाए तो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी दायर कर सकते हैं और फिर से कोर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि सरकार को अब बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी देकर डायरेक्ट चुनौती देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और आगे आने वाले समय में ऐसा होगा। इसकी कितनी उम्मीद है मैं बताऊं दोस्तों आपको कि आगे आने वाले समय में बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी एसएलपी दायर करेंगे और वहां पर सरकार को चुनौती देंगे। इसकी 0% संभावना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स क्यों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसा क्यों कर रहे हैं पेंशनर्स, और बीएसएनएल पेंशनर्स अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो किस तरीके से उनकी पेंशन रिवाइज होगी, पूरी जानकारी बताने वाला हूं आज। और कौन सा फिटमेंट फैक्टर पर बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी अगर आपको सही लगे और टकाटक लगे तो इस जानकारी को शेयर करना और इस जानकारी को लाइक करके जरूर करना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे पेंशनर्स, क्योंकि दोस्तों जब 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में आए केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले को खारिज कर दिया, तो पहला विचार यह था कि पेंशनर्स अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे कि एआईबीएसएनएल ने तुरंत अपनी प्लानिंग बदली और प्लानिंग को बदलते हुए यह फैसला लिया कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर करने की लंबी कानूनी प्रक्रिया में नहीं उलझेंगे। इसके पीछे दोस्तों 3 मुख्य कारण है। पहला तो ये कि समय की बर्बादी से बचना। अब सुप्रीम कोर्ट में केस जाने का मतलब ये है कि तारीख पे तारीख मिलना और मामला कई सालों के लिए लटक जाना। पेंशनर्स पहले ही सालों तक कोर्ट के चक्कर काट चुके हैं, अब वे और इंतजार नहीं करना चाहते। और दूसरी बात है कानूनी पेच। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के नियम 37A वाली तकनीकी दलील को सही माना है, जिसके कारण कानूनी रूप से 7वें वेतन आयोग का रास्ता काफी जटिल हो गया, यानी कि बहुत मुश्किल हो गया। अब उस रास्ते पर चलना यानी कि कम से कम इस पेंशन रिवीजन कोर्ट केस को 1 साल तक लटकाना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोर्ट केस गया तो ये मानो कि सालों साल तक लटक जाएगा। बस लगातार तारीख मिलेगी, उस तारीख पे जाना है, पेंशनर्स को लगातार इंतजार करना है, बस यही रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपनी प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव करो, कुछ और करो। पेंशन रिवाइज करना है किसी भी तरीके से करो, लेकिन करो। जो एसोसिएशन है, पेंशनर्स यूनियन है, उनका यह मानना है कि जो काम अदालत से नहीं हुआ उसे अब सरकार पर सीधा प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव बनाकर करवाया जाएगा। अब कैसे? सीधे सरकार से आमना सामना करना पड़ेगा। आमना सामना करने की प्लानिंग बनाई जाएगी। कैसे? देखिए दोस्तों, कोर्ट का कमरा छोड़ने के बाद अब पेंशनर्स अपनी लड़ाई का जो मैदान है वो पूरी तरीके से उन्होंने बदल लिया है। अब वे सीधे सरकार यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट और वित्त मंत्रालय यानी कि डॉट एक्सपेंडिचर के सामने अपनी मांगे रखेंगे, अपनी डिमांड्स रखेंगे। इसके लिए 2 बेहद मजबूत प्लानिंग बनाई गई है, रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों, पहला दाव कर्मचारियों के साथ मिलकर साझा मोर्चा करने वाले हैं। अब तक पेंशनर्स कोर्ट में अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब वे बीएसएनएल के वर्किंग कर्मचारी यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के साथ पूरी तरीके से जुड़ गए हैं। जैसा कि फिलहाल 5 जुलाई से 6 जुलाई 2026 को विजयवाड़ा में होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति यानी कि सीईसी महाबैठक और वर्किंग यूनियन ने साथ में मिलकर सरकार के खिलाफ एक बहुत ही बड़े आंदोलन की तैयारी का स्ट्रक्चर प्लानिंग तैयारी
स्ट्रक्चर यानी कि पूरी प्लानिंग कर रही है। दोस्तों 2 जुलाई 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जिसमें बताया गया है कि 5 से 6 जुलाई के बीच में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विजयवाड़ा में एक महाबैठक होने जा रही है, जिसमें बीएसएनएल के जो कर्मचारी यूनियन ये तय करेंगे कि आगे की क्या प्लानिंग करनी है, किस तरीके से बीएसएनएल मैनेजमेंट और सरकार को बैकफुट करना है यानी कि घुटनों पर लाना है, जिससे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में जल्दी से जल्दी राहत मिले, रिलैक्सेशन मिले, छूट मिले। बाईपास, जब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बाईपास किया जाएगा तब ही जाकर थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगी। थर्ड पीआरसी लागू होगी तो पे रिवीजन होगा, और पे रिवीजन होगा तो इसी तरीके से उसी के ठीक पीछे पेंशन रिवीजन भी हो पाएगा, यानी कि पे रिवीजन के पीछे पेंशन रिवीजन छुपा हुआ है। तो दोस्तों पेंशनर्स और वर्किंग कर्मचारी मिलकर आने वाले दिनों में देशव्यापी चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीखों का अनाउंसमेंट इसी बैठक से कर सकते हैं। जब देश भर के बीएसएनएल दफ्तरों में यानी कि ऑफिस में ताले लगेंगे तो सरकार को बातचीत की मेज पर झुकना ही पड़ेगा। फिलहाल ये पहला दाव है। दूसरे दाव की अगर बात करूं तो थर्ड पीआरसी और 5% फिटमेंट का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का रास्ता कोर्ट से हमेशा के लिए बंद हो चुका है, इसलिए पेंशनर्स अब सरकार से तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी के पे स्केल के आधार पर ही अपना पेंशन रिवाइज करवाने की मांग कर रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटेगा तो नियमों के मुताबिक थर्ड पीआरसी तभी मिलता है जब कंपनी मुनाफे में हो, लेकिन यूनियन का सरकार से सीधा कहना है क्योंकि पेंशन सरकार अपने खजाने से देती है, इसलिए पेंशनर्स को इसी घाटे वाली शर्त से आजाद रखा जाए। अब 5% फिटमेंट की सीधी मांग की जाएगी। एसोसिएशन ने टेलीकॉम सेक्रेटरी को एक मांग पत्र लिखकर मांग की है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी कि डीपी के नियमों के मुताबिक विशेष प्रावधानों के तहत कम से कम 5% का फिटमेंट लाभ जोड़कर नया प्रस्ताव तुरंत मंजूर किया जाए। इससे प्री 2017 और पोस्ट 2017 रिटायर हुए सभी कर्मचारियों का पेंशन संशोधन एक समान तरीका से हो सकेगा। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी। पेंशन रिवीजन कोर्ट केस से जुड़े सवाल मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिए हैं। सभी पेंशनर्स को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब 7वां वेतन आयोग हाथ से गया भले ही है, लेकिन थर्ड पीआरसी अभी भी जिंदा है और उसको लागू करवाना जरूरी है। बस लागू करवाना बाकी है, उसके बाद आपका पे रिवीजन पेंशन रिवाइज एक ही बैनर के तले हो जाए और इन फ्यूचर भले आपको 8वां वेतन आयोग ना मिले, लेकिन आपको सीधे सीधे फोर्थ पीआरसी का लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट पास में है, 1 जनवरी 2027 को फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट है। भले थर्ड पीआरसी 2026 के एंड में या 2027 के पहले हफ्ते में लागू हो, लेकिन बीएसएनएल कर्मचारी या फिर पेंशनर्स का फोर्थ पीआरसी उनसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों अभी थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी ही आपका थर्ड पीआरसी लागू होगा तो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन साथ में हो जाए। दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।